नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और आज फिर से मैं आपके लिए बिहार एसएससी के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1 का भाग 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने 25 प्रश्न डाला था। आज सवाल नंबर 26 से मैं डाल रहा हूं और अभी जीके जीएस का सीरीज चला रहा हूं। इसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा आपका मैथ का और रीजनिंग का भी। तो बेफिक्र हो के मेरे चैनल से जुड़िए और तैयारी कीजिए। आपका बीएसएससी में सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, या बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्या होता है मैं डिटेल से बता देता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर का प्रयोग स्फीति एवं अस्फीति के नियंत्रण के लिए करता है। जब स्फीति होती है तो आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देता है, जिससे बाजार में तरलता में कमी आ जाती है। और इसके विपरीत अस्फीति के समय बैंक दर को घटा देता है, जिससे बाजार में तरलता में वृद्धि हो जाती है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। यह कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। और अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कि क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट, 28 नंबर सवाल कट गया दोस्तों। 28 नंबर सवाल मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को। ये 29 नंबर सवाल है। तो इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। चलिए 28 नंबर का सवाल था कि बाजार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है। तो बाजार का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन 3.81 मिलियन टन राजस्थान में हुआ है। उसके बाद सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश 1.78 मिलियन टन एवं हरियाणा 0.88 मिलियन टन है। यही सवाल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, या फिर ए एवं बी दोनों, या गुरुत्व ऊर्जा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। आपका ऑप्शन है वेग, विद्युत धारा, लंबाई, ज्योति तीव्रता। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वेग। क्या हो जाएगा? वेग। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। और मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 32 नंबर सवाल, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या संसर्जक बल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण
किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्री बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते समय क्रीम सेपरेटर तथा सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ होना, मोड़ पर गाड़ी का पलटना आदि सभी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है लक्ष्मीकांत झा समिति, गोईपोरिया समिति, अमित अग्रवाल समिति, नरसिम्हा समिति। तो देखिए इसका आंसर होगा लक्ष्मीकांत झा समिति। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत में कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। भारत में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1965 में लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इथेन, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन एक उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रवावस्था में आ जाने वाली गैस है जिसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम, जिसको के से निरूपित करते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है और क्रियाशीलता के आधार पर दिए गए धातुओं का क्रम जो है वो आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका कैल्शियम है, तब मैग्नीशियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है बताना है आपको। व्हेल मछली, दरियाई घोड़ा, अफ्रीकी हाथी या समुद्री बाघ? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका व्हेल मछली। क्या हो जाएगा? व्हेल मछली, ऑप्शन ए। चलिए, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है और इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्जी काय में? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? आपका ऑप्शन है ह्यूमरस, स्टेपिज, मेलियस, फीमर? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्टेपिज। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेपिज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की तो दोस्तों बीच में एक कॉल आ गया था जिसके चलते मैं रुक गया था। तो इसमें सवाल एक बार मैं फिर 38 नंबर दोहरा देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेपिज और सबसे लंबी है फीमर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? लसिका का कार्य कौन है? तो देखिए लसिका का कार्य जो होता है वो आप जान लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें उपयुक्त सभी है लसिका का कार्य। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का अपक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है और लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है और लसिका घाव भरने में सहायता करती है। चलिए 40 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है? निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है? तो सबसे मीठी चीनी जो होता है दोस्तों वो आपका होगा फ्रुक्टोज। क्या होगा? फ्रुक्टोज। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा उगमक को क्या कहते हैं? मादा उगमक को क्या कहते हैं? तो मादा उगमक उगमनज, अंडाणु, शुक्राणु या भ्रूण? तो आंसर होगा अंडाणु।
देखिए, लैंगिक जनन में दो विशेष प्रकार की उगमक कोशिकाएं भाग लेती हैं। वृषणों में नर उगमक कोशिकाओं को शुक्राणु तथा अंडाशयों में बनने वाली मादा उगमक कोशिकाओं को अंडाणु या डिंबाणु कहते हैं। चलिए, 43 नंबर सवाल है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जलचक्र पर या तापक्रम पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, वायुमंडल में नमी जो है वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है और सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा अर्थात बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। चलिए, यूएनपी का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है? यूएनपी का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। एक मिनट दोस्तों, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आज मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया है, जिसके चलते आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बीच में एक कॉल भी आ गया था, इसके लिए सॉरी। तो सवाल एक बार और दोहरा लेते हैं कि यूएनपी का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? तो जेनेवा, नैरोबी, टोक्यो या काठमांडू। तो देखिए, यूएनपी का जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी में है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी यानी केनिया में अवस्थित है। चलिए, 45 नंबर सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिसे अनुक्रम में दी गई वह क्या है? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 46 नंबर सवाल है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? आपका ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचिन, कासिम बाजार। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? कोलबर्ट के द्वारा की गई। और भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक केरो के द्वारा 1668 ईस्वी में, कब? 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में भाग नहीं आता है? ठीक है, कार्यों में नहीं आता है। तो देखिए, इसका देखते हैं। ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं या फिर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है और धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। चलिए, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात जो है आपका लागू किया जाता है 12 महीना, 2 साल, 6 महीना या कोई अधिकतम अवधि नहीं। क्या होगा? तो इसका होगा कोई अधिकतम अवधि नहीं। यानी राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस ना ली जाए तब तक। चलिए 50 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है, संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री, सरपंच, महापौर, राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महापौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीति आयोग द्वारा जारी, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि इसमें जितने 5 राज्य हैं इसका स्थापना कब कब हुआ। नागालैंड जो है, नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, 25 जनवरी 1971 को। और दूसरा आपका है मणिपुर। मणिपुर जो है, मणिपुर की स्थापना आपका हुआ था 21 जनवरी 1972। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सिक्किम। सिक्किम का जो था, सिक्किम का था आपका 16 मई 1975। 16 मई 1975 था। और आगे देखते हैं, आगे है आपका मिजोरम। मिजोरम जो है, मिजोरम आपका 20 फरवरी 1987 था। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन है 51.91%, उसके बाद 52.90%, उसके बाद 55.67%, उसके बाद आपका है 56.64%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 51.91%। चलिए, विशेष सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए मुझ गरीब को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और मेहनत से वीडियो बनाऊं। तो एक सवाल मैं आपको देके जा रहा हूं। सवाल 54 नंबर, कि निम्नलिखित में किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, विशेषित वीटो या आत्यंतिक वीटो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें अभी और सारे प्रश्न हैं, मैं सबको पार्ट वाइज लेकर आपको रोज़ 2 वीडियो दूंगा BSSC पर आधारित। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।